राम राम दोस्तों। मोदी जी लगता है पाकिस्तान को ब्रह्मोस से नहीं, शौक से ही मार डालेंगे। ऐसे ऐसे शौक देते ना, ऐसे ऐसे 440 वोल्टेज की झटका देते हैं कि पाकिस्तानी सोच के परेशान हो जाते हैं कि आज रात को क्या होएगा। आप लोग को याद होएगा कि मोदी जी ने 8 मई को पूरे भारत में मॉक ड्रिल के लिए अलर्ट किया था कि 8 मई की दिन में पूरे भारत में मॉक ड्रिल किया जाएगा और पूरे जनता को ये समझाया जाएगा कि अगर आपके ऊपर हमला होता है तो कैसे छुपना चाहिए, कैसे बंकर में जाना चाहिए, कैसे अपना बचाव करना चाहिए और कैसे दूसरों के बचाव कार्य में मदद करना चाहिए। अब पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि 8 मई की रात को तो हमला नहीं होगा क्योंकि भारत अभी मॉक ड्रिल ही अपने पूरे देश में करने जा रहा है 8 मई को। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी ठहरे, 7 मई को ही पाकिस्तान में हमला कर दिया, 7 मई रात को। और हमला ऐसा किया कि जितने भी उनके पालतू आतंकवादी थे, उनके मेन हेडक्वार्टर थे, चाहे वो जैसे मोहम्मद रहने दो, चाहे वो हाफिज सईद का रहने दो, चाहे इंडियन मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर रहने दो, सबको उड़ा दिया। टोटल 9 हेडक्वार्टर उड़ाए, जिसमें से कि 5 तो पंजाब प्रांत के थे। और उसके बाद पाकिस्तान की भी बैंड बजाना शुरू ही कर दिया। और इसके बाद उन्होंने, भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ाए, उनके जितने एयर डिफेंस सिस्टम थे वो उड़ाए। और यहाँ तक सुनने में आया है कि उनके न्यूक्लियर प्लांट जो था उसको भी दफना दिया। अब इस सोच से उभरते, इस मार्च से उभरता पाकिस्तान, उसके बाद 29 मई को दिन में मोदी जी बोले कि मैं मॉक ड्रिल फिर से करूंगा जो पाकिस्तान के बॉर्डर के 4 राज्य हैं, राजस्थान, कश्मीर, पंजाब और अपने जो भी जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सब में बोलेंगे हम मॉक ड्रिल 29 मई को दिन में वापस से करेंगे। तो बेचारे जो 28 और 29 की रात थी ना, उस दिन रात भर पाकिस्तान के एयरप्लेन और जो उनके बचे खुचे एयर डिफेंस सिस्टम है चुपचाप दुबक के बैठे थे कि कहीं वापस से मोदी जी ने आज रात को ही स्ट्राइक ना कर दे हम पे। मतलब पूरी रात 28 और 29 की पाकिस्तानी चुपचाप शांत और पूरी रात जागते हुए ब्लैक आउट किया था। ब्लैक आउट उनका पूरा लाहौर और इस्लामाबाद, कराची, ये तीनों शहर ब्लैक एंड व्हाइट थे 28 और 29 की रात। उसके बाद मोदी ने 29 की सुबह कह दिया कि नहीं, मॉक ड्रिल आज कैंसिल, अब हमें 31 मई को करेंगे। तो आज की रात जो 31 मई गुजरी ना, उसमें तो आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, जो उनका मौलाना मुनीर है, जिसको फील्ड मार्शल बनाया है, फील्ड मार्शल कम फील्ड मार्शल ज्यादा है, वो फील्ड मार्शल ज्यादा है, किसी भी चीज में वो पास नहीं हुआ, हर एक चीज में वो फेल हुआ है। उसको गलती से फील्ड मार्शल का तमगा दे दिया शहबाज शरीफ, दे दिया नहीं, आसिम मुनीर ने खुद ले लिया छीन करके अपने देश से कि मैं अब फील्ड मार्शल बन गया। ये वापस से जा करके 31 तारीख की रात को, मतलब 30 और 31 तारीख की रात को जाकर के वापस बंकर में छिपा था। पिछली बार जब भारत ने एयर स्ट्राइक किया था इनके ऊपर, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरुआत किया था, तब से 4 दिन आसिम मुनीर बंकर में छिपा था। और वापस आज 30 और 31 तारीख की रात को आसिम मुनीर फिर से बंकर में छिपकर बैठ गया। आसिम मुनीर को लगता है कि टारगेट मैं ही हूं, अब मेरा ही सबसे पहले खात्मा हो, और सोचना भी उसका सही है। अभी 2 दिन पहले ही अलकायदा के जो आतंकवादी थे, उसका बेटा तलहा शहीद और वो दूसरा क्या नाम है, सैफुल्ला कसूरी, ये भारत को धमकी दे ही रहे थे। अब फिर से इनको डर लग गया कि मोदी जी हमारी बैंड बजाएंगे जरूर।
तब मोदी जी इनको बम से कम और शौक दे दे करके ज्यादा मार रहे हैं। एक तरह से ये वार साइकोलॉजिक वारफेयर ज्यादा हो गया है, और ये एक रणनीतिक भी सही है कि जो अपना दुश्मन जितना डर के साए में जिए उतना ज्यादा अच्छा है। जब दुश्मन को समझ ना आए कि हमला कब होगा, यही असली युद्ध की जीत होती है। और ये ऑपरेशन सिंदूर शॉक स्ट्राइक और साइकोलॉजिक वारफेयर ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से मोदी जी पाकिस्तान पे साइकोलॉजिक वारफेयर कर रहे हैं, जिस वजह से पाकिस्तान पूरी तरह से परेशान है। अब देखते हैं आगे पाकिस्तानी अगली बार शौक में कब जाते हैं और कब अपनी 72 हुरों के आने के इंतजार में वो सफल हो जाते हैं और 72 हुरों के पास पहुंच जाते हैं। दोस्तों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।